हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीके सर, ध्रुव मैथमेटिक्स भागलपुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी। ऑलरेडी पीरियोडिसिटी का 2 लेक्चर, बेसिक लेक्चर वो अपलोड कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि जेईई मेंस में, आईआईटी एडवांस और मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, साथ में एनडीए। तो सिर्फ बात होगी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड रिलेटेड इसमें कोई बात नहीं होगी। ऐसे भी लाइव क्लास बोर्ड के लिए अलग से चलता है और आईआईटी जेईई के लिए अलग से चलता है, टारगेट के लिए। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9801617623 पे। तो आप चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो इस क्वेश्चन का fx इक्वल टू दिया हुआ है 10 अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर n और x इज π/3। यानी इस फंक्शन का जो पीरियोडिसिटी है वो सरकार की तरफ से π/3 दिया हुआ है। देन n का वैल्यू पूछा है आपसे। सरकार की तरफ से पीरियोडिसिटी कितना दिया हुआ है, π/3, तो आपसे n का वैल्यू पूछा है। तो चलिए 10, आपको पता है कि 10x पीरियोडिक होता है पाई से, तो हमने पाई लिख दिया यहाँ पे। और x को जो डिस्टर्ब करने वाला है वो है कौन, अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर n। तो पीरियोडिसिटी में हम प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर x को कोई डिस्टर्ब कर रहा हो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो उसको आप नीचे कर दीजिए। जो x का जो कोफिशिएंट होगा हमेशा नीचे चला आएगा। इक्वल टू कितना, ये तो आपका निकला। आपका कितना निकला, पाई बाई, आपका कितना निकला, पाई बाई अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर n, ये आपका है। इक्वल टू π/3, ये सरकार का दिया हुआ है। ये पाई कैंसिल आउट, तो अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर n इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 9। अब समझिएगा बात को, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 9 है तो n का वैल्यू क्या रखे होंगे हम, समझिएगा। n का वैल्यू अगर आप 9 रखिएगा तो 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 9 आएगा। अगर n का वैल्यू आप 9.2 रखिएगा, उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 ही आएगा। अगर आप 9.8 रखिएगा तो भी 9 ही आएगा। लेकिन अगर आप 10 रखिएगा तो 10 आ जाएगा, 8.9 रखिएगा तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब n का जो वैल्यू हुआ वो 9 से लेके कहाँ तक, 10 पे ओपन। यही आपसे पूछा गया था। अगर कोई पूछता आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर n इक्वल टू 8, तो n का जो वैल्यू होता वो 8 से लेके 9 पे ओपन होता। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में पीरियोडिसिटी दिया हुआ था तो n का वैल्यू पूछा गया है। ये वीडियो आप लोग को अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप पीछे का 2 वीडियो देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, पीरियड ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/3 है, और ये माइनस है 3x, फिर प्लस सिग्नम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये आपका fx दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इस फंक्शन का पीरियोडिसिटी क्या होगा। x देखिए, बहुत सारा x भटक रहा है। तो जब भी आपको बहुत सारा x हो फंक्शन में, तो पहला काम करते हैं फंक्शन को छोटा बनाते हैं, फिर पीरियोडिसिटी हम लोग निकालेंगे। तो फंक्शन को कैसे छोटा बनाया जाए सर, तो सबसे पहले सिग्नम को आप देखिए। सिग्नम में अगर सिग्नम को पॉजिटिव मिलेगा खाने के लिए तो हमेशा ये 1 देगा।
अगर सिग्नम को निगेटिव मिलेगा तो हमेशा ये -1 देगा, और सिग्नम को अगर 0 मिलेगा तो 0 देगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डिस्क्रिमिनांट क्या है? इसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है। निगेटिव डिस्क्रिमिनांट का मतलब क्या होता है? d अगर निगेटिव है तो एक भी रूट नहीं होगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर खुलेगा। यानी ये जो है सर, ये वाला, इसमें x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए ये पॉजिटिव ही आएगा। तो सिग्नम पॉजिटिव 1, सिग्नम ये जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, हमेशा ये पॉजिटिव ही देगा। और जैसे सिग्नम को पॉजिटिव का गंध लगेगा तो वो 1 दे देगा। हम काम क्या कर रहे हैं? फंक्शन को छोटा कर रहे हैं। -3x तो -3x। अब दिक्कत सर इस पे है, इस पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक प्रॉपर्टी आता है, चलिए उस प्रॉपर्टी को आप लोग को हम बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, फिर x प्लस 1/3 है, x प्लस 2/3 है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, और नीचे में 3 है, 3 है। चलिए इसके लिए हम लिखे थे, देख लीजिए यहाँ पे, गौर से देखिए, यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n। देखिए नीचे में n है, वहाँ पे क्या था? नीचे में 3 था, और ये कहाँ तक गया? नीचे में n है तो एक कम तक गया। तो आप ही बताइएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x प्लस 1/3 अब प्लस x प्लस 2/3, तो क्या हुआ था? nx हुआ था। अरे जो नीचे में है उसको आप x से गुना करते, नीचे में कौन है? यहाँ पे 3, तो हो क्या जाएगा आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। इस वाले सीरीज को आप याद रखिएगा, ये सीरीज आपको काम देगा। अगर सर ऐसा रहता, सपोज कीजिए ऐसा रहता, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 x प्लस 3/4, तो क्या हो जाता? ग्रेटेस्ट इंटीजर 4x। तो चलिए हम लोग, वैसे ये हम दे दिए हैं आप लोग को, ये पूरा प्रॉपर्टी है, हर जगह काम आएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे IIT का, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़, बहुत बेसिक नॉलेज आपको बहुत चीज़ का होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो fx यहाँ से लेके यहाँ तक को लिख लिए 3x, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3x, और इसको लिख लिए +1। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये बताइए 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x बराबर होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। तो ये दोनों में हम माइनस को कॉमन ले लिए, दोनों में क्या किए? माइनस को कॉमन ले लिए। तो 3x माइनस ये 3 अंदर में जाएगा, अंदर, और +1, ये दोनों में माइनस को कॉमन लिए। तो 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x क्या हो जाएगा? माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, अब +1, इसी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x। और आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियोडिसिटी होता है 1। तो ये बताइए x को डिस्टर्ब करने वाला कौन है? 3। बताए थे ना, x को डिस्टर्ब करने वाला 3 है, वो नीचे चला आएगा। यानी इस फंक्शन का जो पीरियोडिसिटी हुआ वो 1/3 हुआ। आ जाइए यहाँ पे, चलिए इस क्वेश्चन में देखा जाए fx, इसमें बहुत सारा x है, डिवाइड में भी है, तो इसका भी अगर हमको पीरियोडिसिटी निकालना है तो पहले इसको हम छोटा करेंगे। ट्रिगोमेट्री में आप पढ़े होंगे कॉर्नर,
इसको इसके साथ साइन सी प्लस साइन डी, ये दोनों को एक साथ, फिर ये दोनों को एक साथ, फिर ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ, साइन सी प्लस साइन डी पे तोड़ लीजिएगा तो ऐसा फोटो आपको दिखाई दे देगा। ये और ये आपका कट गया, 2 2 खत्म, tan 3x। tan होता है पीरियोडिक पाई से, x को डिस्टर्ब करने वाला 3 है तो नीचे में 3। तो हम लोग क्या सीखे कि अगर फंक्शन में बहुत सारा x भटक रहा है तो पहले हम कोशिश करेंगे कि छोटा बना ले। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप बना ही लीजिएगा, जिसमें नहीं बना पाएंगे उसको हम आगे देखेंगे बस। अब चलिए ट्रिक पे आते हैं थोड़ा सा। ट्रिक क्या बोला कि when two or more function are added और subtracted, यानी प्लस और माइनस, गुना भाग की बात अभी नहीं कर रहा है, ये प्लस और माइनस की बात कर रहा है। अगर कोई फंक्शन f(x) है वो पीरियोडिक है t1 से, अगर कोई फंक्शन g(x) है वो पीरियोडिक है t2 से, तो अगर आप f(x) प्लस माइनस g(x) मतलब दोनों फंक्शन को आप जोड़ दें या घटा दें तो एक नया फंक्शन बनेगा। तो वो फंक्शन जो होगा वो कितने से पीरियोडिक होगा, तो काम क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम ले लेना है बराबर t, वही उस फंक्शन का पीरियोडिसिटी होगा। इस पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला आ जाते हैं। आगे क्या बोला है आपसे कि इफ f(x) एंड g(x) आर कम्प्लीमेंट्री पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा सर, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मतलब क्या हुआ, cos x का कम्प्लीमेंट्री होता है sin x, ध्यान रखिएगा, विथ इवन पावर। तो अगर अभी बताए दोनों फंक्शन को हम लोग को जोड़ना है या घटाना है तो एलसीएम लेना है, लेकिन अगर कम्प्लीमेंट्री हो और पावर इवन हो तो आप एलसीएम ले लीजिएगा और उसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। ऐसे क्या बताए, ऐसे सिर्फ क्या लेना है, प्लस माइनस में एलसीएम लेना है। और अगर कम्प्लीमेंट्री है, पीरियोडिक है, जैसे साइन कॉस है, तो आपको एलसीएम लेके 2 से डिवाइड कर लेना है। तीसरा, अब देखिए बचने के लिए हम सब बात बोल दिए। अभी तक बोल रहे थे कि प्लस माइनस जो है उसमें एलसीएम लिया जाता है। जनरली मैक्सिमम केस में आप एलसीएम लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस एक आध आएगा। अब क्या बोले आपसे हम कि f(x) पीरियोडिक है t1 से और g(x) पीरियोडिक है t2 से, तो जोड़ने घटाने गुना भाग करने से मे भी पीरियोडिक हो सकता है कि अगर आप जोड़ें और घटाएं एलसीएम भी लिए, हो सकता है वो फंक्शन पीरियोडिक ना हो। ठीक है, तो बचने के लिए हम बता दिए जोड़ने घटाने गुना और भाग करने से जो नया फंक्शन बनता है वो मे भी होता है, हो भी सकता है पीरियोडिक और नहीं भी हो सकता है। देखिए अब क्या काम करेंगे हम लोग कि एलसीएम a/b c/d और e/f का एलसीएम ले लिए। एलसीएम अगर हमको निकालना है तो बोला क्या गया, ऊपर का आप एलसीएम ले लीजिएगा और नीचे का एचसीएफ ले लीजिएगा। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना हो तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब देखिए साइन 2x है, कॉस 3x है, टेन 4x है, ये एक फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, तीनों फंक्शन को जोड़ा गया है। तो क्या बोले आपको हम, ये कितने से पीरियोडिक है, साइन 2π से डिवाइडेड बाई 2, क्यों, x को डिस्टर्ब करने वाला है। कॉस कितने से पीरियोडिक है, 2π से, डिवाइड कर दिए 3 से। टेन कितने से पीरियोडिक होता है, पाई से, डिवाइड कर दिए 4 से। अब क्या करना है, हमको तो f(x) का पीरियोडिसिटी निकालना है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम देखिए, ऊपर वाले का एलसीएम ले लिए और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 2π और पाई का जो एलसीएम होगा वो 2π होगा, 2 3 4 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो आंसर कितना आ गया, 2π। फिर आगे बढ़ते हैं, चेकिंग मेथड। सबसे कारगर मेथड यही है, टाइम लगता है लेकिन सही इन्फॉर्मेशन देता है। आप ये बात एक लाइन में समझ लीजिए कि जो भी पीरियोडिसिटी निकालने का आप ट्रिक देख रहे हैं वो कभी कभी फेल भी करता है, लेकिन ये जो चेकिंग मेथड है ये कभी फेल नहीं करता। चेकिंग मेथड क्या बोला कि आप x + π/2 यानी x के जगह पे x + π/2 रखते हैं
और फिर से वही फंक्शन अगर मिल जाए, इफ़ इट इज़ करेक्ट, तो पीरियड जो होगा वो π/2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं x के जगह x + π/2 रखने से काम नहीं बना, तो फिर आप आगे बढ़िएगा। अब क्या रखिएगा, x के जगह x + π रखिएगा। अगर fx मिल जाए तो आप बोलिएगा पहले तो π/2 रखिएगा, काम नहीं बनेगा तब π रखिएगा, तो पीरियोडिसिटी कितना होगा, π से। और अगर आप π से भी काम नहीं बना तो x के जगह पे 2π रखिएगा। अगर ये आ जाता है तो हो जाएगा। जनरली ये काम आपको करना है जब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो। कौन हो, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। पहले π/2, फिर π, फिर 2π। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपके सामने। fx = mod sin x माइनस cos x का mod sin x प्लस mod cos x। हम काम क्या किए, x के जगह पे x + π/2 रख दिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको x + π/2 रखना होगा। तो sin x + π/2 कितना होता है, cos, अब माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस। तो सर ऊपर में cos x प्लस sin x है, यहाँ पे sin x माइनस, तो ये दोनों जब ऊपर में ही बराबर नहीं है तो नीचे अगर बराबर हो भी जाएगा तो क्या फायदा, हमको डिट्टो बराबर होना चाहिए ना। तो यानी फेल कर गया, यानी x के जगह पे π/2 रखने से फेल कर गया। अब क्या करेंगे हम लोग, x के जगह पे π रखेंगे। तो रखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, x + π रखेंगे। तो रखे हम लोग, तो sin x + π माइनस sin x, cos x + π, तो माइनस cos माइनस माइनस प्लस, sin x + π माइनस sin x, cos x + π माइनस cos x। अरे मॉड जो है ये माइनस को खा जाएगा। अब माइनस sin x + cos x लिखिए, या माइनस को कॉमन लीजिए तो मॉड खा जाएगा। यानी देखिए सर डिट्टो फंक्शन मिल गया है आपका, ये फंक्शन, और इसको देखिए डिट्टो मिल गया। मतलब x = π जो है, ये t = π जो है, ये इस फंक्शन का पीरियोडिसिटी होगा। यहाँ भी देख लीजिए cos sin x है, x के जगह पे क्या रख दिए, x + π/2, cos sin x + π/2, तो cos x, काम नहीं बना, फेल कर गया। अब पाई रखते हैं, तो cos माइनस sin x, cos जो है माइनस को खा जाएगा, हाँ मिल गया सर, यानी t = π हो जाएगा। इसमें देखिएगा sin cos x है, तो sin cos x के जगह पे π/2, तो काम नहीं बना। आगे चेक करके आपको देख लेना है किससे काम बनता है। अब आते हैं फॉग एंड गॉफ पे। दो फंक्शन मिलके एक फंक्शन बनता है, एक फंक्शन बाहर में रहेगा, एक फंक्शन अंदर में रहेगा। तो 4 केस बन सकता है, 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या, बाहर वाला नॉन पीरियोडिक, अंदर वाला पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक पीरियोडिक। तो देखिए अंदर वाले का पीरियड होता है, मतलब अंदर में पीरियोडिक है तो पीरियोडिक हो गया, अंदर में नॉन पीरियोडिक है तो नॉन पीरियोडिक हो गया, अंदर में नॉन पीरियोडिक है तो नॉन पीरियोडिक हो गया, अंदर में पीरियोडिक है तो पीरियोडिक हो गया। इस 3 वाले में क्या होता है, इस 3 वाले में अंदर वाले का जो पीरियड हो, इसका जो पीरियड होगा ना, वही पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। तो इसमें थोड़ा लोचा होता है, देखते हैं क्या लोचा आता है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आ जाइए यहाँ पे, लॉग नॉन पीरियोडिक, 10 पीरियोडिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन पीरियोडिक। अरे पीरियोडिक तो साथ ही फंक्शन होता है, साइन पीरियोडिक। तो 10 अंदर वाले का पीरियड लेगा, तो पीरियोडिक है तो 10 का पीरियोडिक पाई, प्लस है तो कोमा, एलसीएम लेना होगा ना। साइन कितने से पीरियोडिक होता है, 2π से, x को डिवाइड करेंगे 2 से तो पाई का जो एलसीएम है वो पाई हो गया। क्या बोले, अंदर वाले का जो पीरियड होगा वही आपको लेना है, नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक, तो इसका जो पीरियड होगा वही लिखना है। इधर आ जाइए सर,
एफ एक्स इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो पीरियोडिक क्या हो गया, टी इक्वल टू 1, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 1। लेकिन इसमें हम बोले थे कि नहीं हो सकता है, नहीं भी होता है, पीरियोडिक में अंदर वाले का नहीं होता है। कब नहीं होता है हम बता रहे हैं। यहाँ पे तो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर है, तो कॉस पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक, यानी नॉन पीरियोडिक तो बात ही खत्म। इधर आ जाइए, साइन पीरियोडिक, रूट एक्स नॉन पीरियोडिक तो नॉन पीरियोडिक, साइन पीरियोडिक, साइन इनवर्स नॉन पीरियोडिक तो नॉन पीरियोडिक, साइन इनवर्स नॉन पीरियोडिक, साइन पीरियोडिक तो पीरियोडिक। यहाँ पे देखिए, अगर आपका एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, यहाँ पे आ जाइए, ये भी पीरियोडिक और ये भी पीरियोडिक, तो आंसर कितना होना चाहिए था 2 पाई। लेकिन देखिए इस फंक्शन का जो पीरियोडिसिटी होगा वो पाई होगा, तो इसीलिए हम ये बात बोले कि इसमें जो है वो धोखा हो सकता है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। तो अगर बाहर अंदर दोनों ट्रिगो हो तब धोखा होगा, बाहर में ट्रिगो है अंदर में कोई और है तो फिर धोखा नहीं होगा, जिससे इसमें धोखा नहीं हुआ था। तो ये सब बात को एक बार इस बात को आप गौर से देख लीजिएगा। और ये जो एक्सरसाइज है आपका, ये जो हम असाइनमेंट आपको दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी असाइनमेंट है इसको आपको सॉल्व कर लेना है, और उसका आंसर भी ये तो याद होना चाहिए, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, तभी पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। बाद बाकी ये था और ये आंसर हम दे दिए हैं, तो ये सब बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर अगले वीडियो के लेके हम आएंगे पीरियोडिसिटी में, और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्लास भी अवेलेबल है। ओके, बाय बाय।